तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रॉपर क्लास में। जैसा कि आपको पता है, बिहार बोर्ड परीक्षा को टारगेट करते हुए हमने इस सीरीज को शुरू किया है। 2018 से लेकर के 2022 तक जितने भी आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको हम बारी बारी से कवर करने वाले हैं। 2018 का प्रथम पाली और द्वितीय पाली और 2019 का प्रथम पाली का हमने वीडियो बना दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाकर के चेक कर सकते हैं। या हमने यहाँ पर आई बटन पर भी दे दिया है उसका लिंक, आप वहाँ से भी जाकर के चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आई बटन पर आपको मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम 2019 में जो द्वितीय पाली में परीक्षा हुआ है उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया है 20 के दांत पाठ की विद्या है। तो 20 के दांत जो पाठ है उसका जो विद्या है वह क्या है? कहानी है। यानी आपको बताना है कि कहानी एक कविता है, निबंध है या ललित निबंध है, क्या है। तो इसमें आपको टिक लगाना है कि कहानी है। दूसरा प्रश्न पूछा है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं। यानी कि जो विशेषण की विशेषता बताती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रविशेषण। और यह प्रश्न जो है 2018 में भी पूछ चुका है और 2019 में भी पूछा है। यानी यह प्रश्न क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। देखते हैं तीसरे प्रश्न को। कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचा गया जो पाठ है वह है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। चौथा प्रश्न कह रहा है कि सेन साहब की कार की कीमत, यानी आपको बताना है कि सेन साहब की जो कार थी वह कितने की थी, उन्होंने कितने का खरीदा था। तो उन्होंने खरीदा था 7,500 का, ठीक ना, 7,500 का खरीदा था। यानी आपका ऑप्शन नंबर ये सही हुआ। पाँचवें में पूछा है परिणामवाचक विशेषण है। तो परिणामवाचक जो विशेषण है वह है थोड़ा सा, ठीक ना, थोड़ा सा, बहुत, ये क्या है? परिणामवाचक विशेषण है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेन साहब की आंखों की तारा है। सेन साहब को छोड़िए, किसी भी व्यक्ति का उनका जो लड़का होता है वही उनका आंखों का तारा होता है। सेन साहब जो थे वह पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, यानी बंगाली थे। बांग्ला भाषा में जो होता है पुत्र को खोखा कहा जाता है और लड़की को खोखी कहा जाता है। तो उनका लड़का था यानी खोखा था। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी सही हुआ। सातवें में पूछा है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो खाली स्थान से हो सकता है। यानी उनका जो गाड़ी था मोटर कार किससे खतरा था? तो खोखा से था, यानी उनके पुत्र से था। वही जाकर के बहुत ही उसका मरम्मत किया करता था, तोड़फोड़ किया करता था। उसके बाद आपको दिया है, कह रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म खाली स्थान ईस्वी में हुआ। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था आपका 1891 ईस्वी में। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी सही हुआ। नवा में दिया है कि नाखून प्रतीक है। तो नाखून क्या है? किसका प्रतीक है? पार्श्ववृत्ति का, ठीक ना। यानी आपका ऑप्शन नंबर ये सही हुआ। 10वें नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में संज्ञा का भेद है। तो संज्ञा का भेद क्या है? तो आपका व्यक्तिवाचक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हुआ। 11 में कहा है कि हिंदी लिखी जाती है। यानी आपको बताना है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। यह आपको जब भी आप परीक्षा देने जाइएगा ना तो सबसे पहले आपका पूछता है लिपि, यानी आपको यह परीक्षा जो दे रहे हैं वह किस लिपि में लिखना है। जो भी प्रश्न का उत्तर आप हिंदी में लिखिएगा उसको देवनागरी में लिखना होता है। तो आपको वहाँ भरना होता है देवनागरी लिपि। तो यहाँ भी क्या हुआ? आपका देवनागरी लिपि हुआ। जो आपका पेपर अंग्रेजी में होगा उसको लिखते हैं रोमन लिपि, ठीक ना। तो अंग्रेजी वाला जब भी जाइएगा लिखिएगा तो उसमें लिखिएगा रोमन और हिंदी में लिखिएगा देवनागरी। 12 में पूछा है कि नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं। यानी नागरी लिपि जो पाठ आपका दिया हुआ है आपके पुस्तक में वह किन के द्वारा लिखा गया है? तो वह लिखा गया है गुणाकर मूले के द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है? आपका बी सही हुआ। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। यानी जब 14वीं-15वीं सदी चल रही थी और विजयनगर के जो शासक थे उस समय जो लेख उनके हुए, लेख मिले या लेख लिखे गए, उसको उन्होंने कहा है नंदी नागरी। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो रहा है ए, यानी नंदी नागरी, ठीक ना। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। कहा है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। क्या नहीं है? तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जाति यानी गाय हो गया, भैंस हो गया, नदी हो गया, शहर हो गया, ये सब का हो गया। यानी यहाँ पर किसी गाय का मतलब कि नाम नहीं रखा गया है। जैसे गाय का नाम हो सकता है गौरी, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर नाम नहीं रखा गया है, किसी के जात को बता दिया गया है।
यहाँ पर अगर नदी दिया है तो नदी तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी हो सकता है, गंगा नदी हो सकता है, यमुना नदी हो सकता है। तो यहाँ पर किसी का स्पेशली नाम नहीं दिया गया है, यहाँ पर सिर्फ नदी लिख दिया गया है। नदी का मतलब कोई भी नदी हो सकता है। यहाँ भी आपका क्या हो गया, जातिवाचक हुआ। शहर है तो शहर में भी आपका कोई भी शहर आ सकता है, पटना शहर आ सकता है, छपरा आ सकता है, कोई भी शहर आ सकता है। तो यहाँ भी कोई स्पेशली नाम नहीं दिया गया है। तो ये तीनों नहीं हुए आपका। तो हुआ कौन आपका, ये डी हुआ विवेकानंद, यानी विवेकानंद किसी व्यक्ति का स्पेशली नाम है, ठीक ना। तो यही क्या हुआ, यही नहीं आता है किसमें, तो जातिवाचक संज्ञा में आपका विवेकानंद जो नाम लिखा गया है, यानी डी ऑप्शन आपका सही हुआ, यह नहीं आएगा। अब देखते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन को। कहा है 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरला से जैसे शब्द खाली स्थान लिपि में अंकित है। 12वीं सदी के जो केरल के शासक थे उन्होंने अपने सिक्के पर लिखवाया था वीर केरला से, और वह किस लिपि में लिखा गया था, तो वह देवनागरी लिपि में लिखा गया था। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही है। 16वें नंबर क्वेश्चन में कहा है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो बहादुर रहने वाला था नेपाल का, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हुआ। 17 में कहा है कि बहादुर का पूरा नाम है, यानी बहादुर का पूरा नाम क्या था बताना है, तो उसका नाम था दिल बहादुर, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। 18 में दिया है कि सर्वनाम के भेद हैं, तो सर्वनाम के देखिए वैसे 6 भेद होता है, यहाँ पर दिया है ऑप्शन में आपको 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है। तो सबसे लास्टली आपका 5 दिया है, इसलिए हम 5 पर ही हम टिक करेंगे, क्योंकि 5 ही मैक्सिमम दिया है, ठीक ना। अगर यहाँ पर 6 दिया होता तो 6 पर हम क्या करते, टिक लगाते, लेकिन यहाँ पर 5 ही दिया है। तो आखिर यहाँ पर देख लेते हैं कि 6 कौन कौन से होते हैं। देखिए पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, एक हो गया। दूसरा हुआ आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा हुआ आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद चौथा हो गया आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, और पांचवा हो गया आपका निजवाचक सर्वनाम, और छठा है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक ना। तो ये 6 है, और यहाँ पर 5 दिया है, इसलिए हम 5 पर ही टिक लगाएंगे। 19वें नंबर क्वेश्चन में दिया है कि इबादत का अर्थ है, तो इबादत का अर्थ होता है उपासना, यानी ऑप्शन आपका ये सही हुआ। 20वें नंबर क्वेश्चन में दिया है कि कविता नहीं है, तो आपका ऑप्शन जो ए है अभिनय, यही आपका क्या है, कविता नहीं है। तो अभिनय है आपका ललित रचना, क्या है, ललित रचना है, ठीक ना। तो ललित रचना है। और दूसरा दिया है स्वदेशी, स्वदेशी जो है यह कविता है, ठीक ना, और यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो प्रेमघन के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद दिया है आपका हमारी नींद, तो हमारी नींद जो है यह भी कविता है, और यह लिखा गया है ब्रेन डंगवाल के द्वारा। उसके बाद है आपका भारत माता, और भारत माता भी कविता है, यह लिखा गया है सुमित्रानंद पंत के द्वारा। और अभिनय किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह लिखा गया है अशोक वाजपेयी के द्वारा, ठीक ना। अब देख लेते हैं हम 21वें नंबर क्वेश्चन को। 21वें नंबर क्वेश्चन कहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, यह पंक्ति खाली स्थान की है, यानी किसके द्वारा यह लिखा गया है, तो राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, यह पंक्ति लिखा गया है गुरु नानक जी के द्वारा। इन्हीं के द्वारा एक और पंक्ति लिखा गया है, वह पंक्ति क्या है कि जो नर दुख में दुख नहीं माना है, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया है 2 पंक्ति, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, और दूसरा है आपका जो नर दुख में दुख नहीं माना है, ठीक। अच्छा, तो हम जान लेते हैं रसखान के द्वारा क्या लिखा गया है। रसखान के द्वारा भी 2 पंक्ति लिखा गया है। पहला पंक्ति है प्रेम अयनी श्री राधिका, और दूसरा है करिल के कुंजन ऊपर वार, ठीक ना। यह याद रखिएगा, रसखान के भी द्वारा 2 पंक्ति लिखा गया है, और गुरु नानक के द्वारा भी 2 पंक्ति लिखा गया है। तो घनानंद के द्वारा भी 2 पंक्ति लिखा गया है। कौन कौन सा लिखा गया है, पहला जो पंक्ति है वह लिखा गया है अति सुधो स्नेह को मार्ग है, और दूसरा है मोह असुवन ही लय बरसों, ठीक ना। तो 2 पंक्ति इनका भी हो गया। उसके बाद जो प्रेम घन है, प्रेम घन के द्वारा एक कविता लिखा गया है, वह है स्वदेशी, ठीक ना। तो यह सब आपका क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा, तो 22वें नंबर क्वेश्चन को। 22वें नंबर क्वेश्चन में कहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, ठीक ना। तो इसमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है वही आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका निश्चयवाचक जो है, यही आपका इसका मतलब कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसका भेद नहीं है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन कौन सा है, वह है आपका उत्तम पुरुष,
मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब देख लेते हैं हम 23वें नंबर क्वेश्चन को। 23वां नंबर क्वेश्चन का है कि प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। प्रगतिशील साहित्य का जो संबंध है वह है मार्क्स के विचारों से। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हुआ? सी सही हुआ। 24वां में कहा है कि रामविलास शर्मा का जन्म खाली स्थान में हुआ। यानी आपको बताना है कि रामविलास शर्मा की जो जन्म हुआ है वह कब हुआ है। तो उनका जन्म हुआ है 1912 में, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। 25वें नंबर क्वेश्चन में कहा है कि कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास कौन है ये बताना है आपको। तो कर्मधारय समास है आपका चंद्रमुख, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका? बी सही है। 26 में दिया है कि बिरजू महाराज का संबंध है। तो बिरजू महाराज का संबंध किससे था? तो बिरजू महाराज का संबंध था कथक नृत्य से, ठीक ना। वह नृत्य क्या करते थे। अब देखते हैं हम 27वें नंबर क्वेश्चन को। 27वें नंबर में पूछा है कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते हैं। तो बिरजू महाराज जो है वह खुद को माँ का शागिर्द मानते हैं। 28वें में पूछा है कहानी है, यानी आपको बताना है कहानी कौन कौन सा है इसमें। कहानी कौन है 28वें में? तो कहानी है आपका बहादुर। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह क्या है आपका? ललित निबंध है। बहादुर आपका क्या है? कहानी है। नौबत खाने में इबादत, यह क्या है? यह तो व्यक्ति चित्र है, ठीक ना। उसके बाद है परंपरा का मूल्यांकन, ये क्या है? यह आपका निबंध है, ठीक ना। क्या है? आपका निबंध है। 29वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहा है कि अज्ञेय का पूरा नाम है। तो अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन को हम लोग संक्षेप में कहते हैं अज्ञेय, लेकिन इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय, ठीक ना। उसके बाद हम देखते हैं 30वें नंबर क्वेश्चन को। 30वें नंबर क्वेश्चन में कहा है कि कर्मधारय समास नहीं है। तो कर्मधारय समास कौन नहीं है यही आपको बताना है। कर्मधारय समास आपका कौन नहीं है? तो आपका चन्नवी नहीं है। क्या है? चन्नवी नहीं है, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी सही हुआ। 31वें नंबर क्वेश्चन में कहा है कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। यानी हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था यह आपको बताना है। तो यह किया था अज्ञेय ने, यानी इनका पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय, ठीक ना। तो इन्हीं के द्वारा यह किया गया था प्रयोगवाद का सूत्रपात। 32वें नंबर क्वेश्चन में कहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम, ठीक ना, खाली स्थान पर गिराया गया। तो परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? यह छोटे छोटे बच्चों को भी पता है, जापान पर गिराया गया था, ठीक ना। तो 32 का आपका क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। 33वां में है कि आविन्यो किस देश में है। आविन्यो कहाँ है आपका? तो आविन्यो है आपका फ्रांस में। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हुआ? बी सही हुआ। 34वें में पूछा है कि लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी। तो लेखक के पिता ने 3 मछली खरीदी थी, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हुआ? सी सही हुआ। उसके बाद हम देखते हैं 35वें नंबर क्वेश्चन को। 35वें में कहा है कि जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ खाली स्थान समास होता है। तो जहाँ पर दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो वहाँ पर होता है आपका द्वंद्व समास, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हुआ? डी सही हुआ। 36वें नंबर क्वेश्चन में कहा है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। तो लेखक अपने पिता से मांगना चाहता था मछली। क्या मांगना चाहता था? मछली, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। उसके बाद देख लेते हैं हम 37वें नंबर क्वेश्चन को। 37वें में कहा है कि सुशीलवादियों में शाह की उपाधि प्राप्त है। तो सुशीलवादियों में किसको शाह की उपाधि प्राप्त है? तो शहनाई को। किसको? शहनाई को, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हुआ। 38 में कहा है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे था? तो शहनाई से था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ भी आपका डी सही हो रहा है। उसके बाद है 39वां नंबर क्वेश्चन कि विद्यालय की संधि विच्छेद है। तो विद्यालय की संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस आलय, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हुआ। 40वें में कहा है कि संधि के भेद हैं। तो संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के 3 भेद हैं, ठीक ना। कौन कौन से हैं? तो स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। तो ऑप्शन आपका क्या हुआ? ए सही हुआ। 41वें नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि ज्योतिर्मय उदाहरण है खाली स्थान का, यानी ज्योतिर्मय जो लिखा हुआ है वह किसका उदाहरण है ये आपको बताना है।
स्वर संधि का है, विसर्ग संधि का है कि व्यंजन संधि का है, किसका है? तो यह आपका है विसर्ग संधि का, ठीक ना, विसर्ग संधि का, यानी आपका क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। 42 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक हैं। धरती कब तक घूमेगी इस पाठ के लेखक हैं सामरदैया, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। 43 में दिया है कि ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र हैं। तो ढहते विश्वास जो कहानी है इसके कौन प्रमुख पात्र हैं यही आपको बताना है। तो इसके प्रमुख पात्र हैं लक्ष्मी, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हुआ? सी सही हुआ। 44वें में पूछा है कि अनुज शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग जो शब्द के पहले आकर के लगता है उसको कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? अनु हुआ, ठीक ना। अगर ज से पहले हम अनु जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? अनुज हो जाएगा। तो जो पहले लगता है उसको कहते हैं उपसर्ग। यह भी क्लियर हुआ। 45वें नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि पपाती खाली स्थान कहानी की पात्र है। यानी पपाती जो है वह किस कहानी की पात्र है यही आपको बताना है। तो पपाती जो है वह नगर कहानी जो है उसी की पात्र है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हुआ? बी सही हुआ। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 46 में पूछा है कि बाढ़ की समस्या खाली स्थान कहानी के केंद्र में है। यानी आपको बताना है कि बाढ़ की जो समस्या है इस कहानी के केंद्र में है, यही आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा? तो ढहते विश्वास, ठीक ना। तो ढहते विश्वास जो कहानी है इसी का केंद्र बना हुआ है बाढ़ की समस्या। 47वें में कहा है कि गुणवान शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय यानी जो शब्द के बाद में जुड़कर बनता है। यहाँ पर गुण है उसमें हम क्या जोड़ दें? वान जोड़ दें, ठीक ना, वान। तो यहाँ पर वान जोड़ रहे हैं तो इसलिए गुणवान हो जा रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हुआ? डी सही हुआ। 48वें में कहा है कि मंगू जन्म से थी तो वह क्या थी? तो गूंगी थी, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हुआ? डी सही हुआ। 49 में कहा है कि लक्ष्मी का पति खाली स्थान में नौकरी करता था। यानी लक्ष्मी का जो पति था वह कहाँ पर नौकरी करता था? तो वह कलकत्ता में नौकरी करता था, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। 50वें में कहा है कि शुद्ध वाक्य है। तो इसमें से आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य है आपका रोटी ताजी है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हुआ? बी सही हुआ। इसी प्रश्न के साथ हमारा यह पेपर समाप्त होता है। आपको पता होना चाहिए कि 2019 तक बिहार बोर्ड के द्वारा 50 ही प्रश्न पूछे जाते थे और 2020 आया उसमें 60 प्रश्न पूछा जाता था, लेकिन उसमें भी आपको 50 ही प्रश्न बताना था। आपको अगर हमारा यह सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।